हेलो दोस्तों। हम देखते हैं यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जो राजस्व लेखपाल की जो मोस्ट अवेटेड हमारा फॉर्म था उसके लिए 8,085 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। और इसमें अब हम डायरेक्ट जो है मेंस कराया जाएगा, क्योंकि पीट के थ्रू प्रारंभिक परीक्षा लिया जा चुका है। जो भी बंदे पीट में अपीयर हुए हैं और उनका एलिजिबिलिटी जो भी है 10+2 है, वो 10+2 क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में है। हम देखते हैं इसका सिलेबस, देखते हैं इसका सिलेबस क्या क्या है। हम आगे देखते हैं इसके सिलेबस में। देखें तो सिलेबस में हमारा सामान्य हिंदी है और गणित है, सामान्य विज्ञान है और ग्राम समाज एवं विकास है। जिसमें देखेंगे प्रश्नों की जो संख्या होंगी सब 25-25 होंगे और अंक भी 25-25 होंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होंगी और निर्धारित जो अंक होंगे 100 होंगे और जो समय होगा 2 घंटे यानी 120 मिनट होंगे। हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ टाइप के हर क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ टाइप के होंगे और एक ही पाली में सब पेपर कराए जाएंगे। हम देखेंगे 1/4 इसका निगेटिव मार्क होगा। निगेटिव मार्क जो होगा 1/4 होगा यानी 25%। हम आगे देखते हैं पूरा पाठ्यक्रम को। अगर हम डिटेल में देखें तो सामान्य हिंदी के जो पाठ्यक्रम रहेंगे उसमें क्या क्या रहेंगे, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम और तद्भव, संधियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द का निर्माण, लोकंतियाँ, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनिकार्य शब्द, अपठित गद्यांश पे आधारित प्रश्न होंगे। हम गणित में देखेंगे तो अंक गणित और संख्यांक इसके लिए कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर हम अंकगणित और संख्यांकिकी में देखें तो संख्या पद्धति, प्रतिशतता, परसेंटेज, लाभ हानि, संख्यांकी, आंकड़ों के वर्गीकरण, बारंबारता टंकन, सारणीय, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्यिका और बहुलक को हम देखेंगे। हम आगे देखते हैं अब बीजगणित में क्या क्या पूछेगा मैथ से। बीजगणित में रहेगा जैसे HCF, LCM और HCF ये दोनों यही हुआ। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। इसमें देखेंगे संबंध रहेगा युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड रहेगा, क्षेत्रफल, प्रमेय रहेंगे। रेखागणित में हम देखें तो त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, परिमाप, क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ये देखने को मिलेंगे। अगर हम सामान्य ज्ञान में देखें जीके में इसके जो ब्रॉड लेवल पे इसमें दिया गया है, जैसे सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक जो भी घटनाएं रहेंगी, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल, जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव, प्रक्षेपण के संबंधित, विश्व संबंधित विज्ञान के सामान्य प्रबोध की जानकारी होंगे, जिसके किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। उसमें वैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब एक जो भी ग्रेजुएशन लेवल पे या 10+2 लेवल पे जो भी हमारा बच्चा रहेगा उसका नॉलेज हो सकता है, वहाँ तक वो पूछेंगे। आगे हम देखेंगे भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय, कैसे राष्ट्रवाद उदय हुआ, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान की अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की भी जानकारी पर प्रश्न होंगे। अगर हम विश्व भूगोल में देखें तो विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विश्व की जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौगोलिक और पारिस्थितिकी दोनों होगा। आर्थिक, सामाजिक, जानकारी के पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के उपरोक्त सामान्य जानकारी अवीक्षा विशेषतः उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। उत्तर प्रदेश मतलब यूपी विशेष में उसमें होना चाहिए। हम देखेंगे कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित भी क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर पे भी हम देखते हैं क्वेश्चन रहेंगे। अगर हम चौथा सेक्शन देखें तो ग्राम समाज एवं विकास में ग्राम विकास के भारतीय संदर्भ में देखेंगे। ग्राम विकास के कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास, भूमि सुधार देखेंगे, त्रिस्तरीय जो पंचायत हमारा राज्य व्यवस्था है वो देखेंगे, केंद्र राज्य सरकार की जो ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं हैं ये सब हमारे सिलेबस में आएंगे।
और इस प्रकार हम यूपी लोकपाल राजस्व लोकपाल के जो 8085 जो भी पदें आई हैं, रिक्तियाँ आई हैं, और इसके हम सिलेबस देखें। इस प्रकार हम देखें ये मोस्ट अवेटेड जो वैकेंसी है इसमें आपको जी जान लगाना चाहिए और अपना बेहतर देने के लिए कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में ये आता है। इसलिए आप इस मौके को भुनाइए और अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। और धन्यवाद। आपका जो भी टारगेट उसे अचीव करें, और धन्यवाद।